सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन सब एकदम सुरक्षित हो। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी की मदद चाहिए या फिर किसी से बात करनी हो, तो आप हमें बेझिझक कह सकते हैं। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। हमें तो आपकी बहुत याद आती है। मन करता है कि आप सबके साथ बैठ के ढेर सारी बातें की जाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि बातें करते वक्त हम कितने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो हम इन शब्दों को एक ऐसे ऑर्डर में यानी एक ऐसे क्रम में इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपनी बात दूसरों के सामने रख सके। अगर हम इन शब्दों को ऐसे वैसे क्रम में इस्तेमाल करें तो शायद सामने वाले को हमारी बात समझ में ना आए। तो जब हम कई शब्दों को एक ऐसे क्रम में इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी बात सामने वाले को समझ में आए, तो हम कह सकते हैं कि हम एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम एक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। जैसे प्रिया एक डॉक्टर है, ये एक वाक्य हुआ। इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो कह सकते हैं कि प्रिया इज अ डॉक्टर। तो अगर हम हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस को देखें तो हिंदी में एक बन गया इंग्लिश का अ, और हिंदी का है बन गया इंग्लिश का इज। तो दोनों भाषाओं में सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों का प्रयोग थोड़े अलग अलग तरीकों से होता है, लेकिन जो हमें याद रखना चाहिए वो ये है कि वाक्य यानी सेंटेंस का मतलब ये है कि हम कई सारे शब्दों को ऐसे क्रम में लगाते हैं जैसे कि हमारी बात किसी और को समझ में आए। तो इसे कहते हैं एक वाक्य या सेंटेंस। अब हमें पता है कि वाक्य क्या है, तो अब हम सीखेंगे कि इंग्लिश में इन वाक्यों यानी इन सेंटेंसेस का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब मैं आपके सामने थोड़े से सेंटेंसेस रखूंगी और आपको मुझे बताना है कि मैंने कितने सेंटेंसेस यानी कि कितने वाक्यों का इस्तेमाल किया। तो प्रिया एक डॉक्टर है, प्रिया को पढ़ना बहुत पसंद है। तो आप मुझे अब बताइए कि मैंने इसमें कितने सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया। आसान है ना बताना। मैंने यहाँ पे 2 वाक्य यानी 2 सेंटेंसेस का प्रयोग किया। तो बातचीत में ये समझना आसान है क्योंकि मैंने हर एक वाक्य के बाद थोड़ा सा ठहराव दिया, थोड़ा एक पॉज दिया, जिससे आपको पता चल गया कि ठीक है, ये एक नए सेंटेंस यानी कि नए वाक्य की शुरुआत है। तो आपको आसानी से पता चल गया कि मैंने 2 वाक्यों का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर मैं इन्हीं 2 सेंटेंसेस को लिख के बताऊं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नया सेंटेंस है या फिर मैंने कितने सेंटेंसेस का प्रयोग किया है। ये जानने के लिए हम हर एक सेंटेंस को एक कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, यानी कि प्रिया एक डॉक्टर है, प्रिया इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में हमने सेंटेंस का पहला लेटर यानी कि पी, यहाँ हमने कैपिटल लेटर पी का इस्तेमाल किया है। और अगर हमें बोलना है कि शी लाइक्स टू रीड यानी कि उनको पढ़ना पसंद है, तो हमने यहाँ पर भी कैपिटल लेटर एस का प्रयोग करके सामने वाले को बता दिया कि ये एक नए सेंटेंस की शुरुआत है, यानी कि एक नए वाक्य की शुरुआत है। तो इंग्लिश में जब भी हम लिखते हैं, हर एक सेंटेंस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से करते हैं ताकि सामने वाले या दूसरों को पता चल सके कि हमने कितने सेंटेंसेस का प्रयोग किया है और हम कब एक नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि हर एक सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश में लिखते समय एक कैपिटल लेटर से होती है। लेकिन सेंटेंस को ख़त्म कैसे करते हैं?
अब मैंने जब आपको बोला था कि प्रिया एक डॉक्टर है, उनको पढ़ना बहुत पसंद है, तब मैंने एक ठहराव दिया था, हर एक दो सेंटेंसेस के बीच में एक ठहराव दिया था, जिससे आपको पता चल गया कि यह सेंटेंस खत्म हो गया है। तो इसको हम लिखते समय कैसे बोलें? लिखते समय इंग्लिश में हम एक सेंटेंस का अंत फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम से करते हैं। जैसे प्रिया इज अ डॉक्टर, उसके बाद क्या आप ये एक छोटा सा डॉट देख सकते हैं? उस डॉट को हम कहते हैं फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। इससे दूसरों को पता चलता है कि यह सेंटेंस खत्म हो गया। तो सेंटेंस को खत्म करने के लिए हम पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिया इज अ डॉक्टर, शी लाइक्स टू रीड। यहाँ पे दोनों जगह पे हमने हर एक सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से की और सेंटेंस को फुल स्टॉप से खत्म किया, क्योंकि हम दूसरों को बताना चाहते हैं कि प्रिया एक डॉक्टर है और उनको पढ़ना बहुत पसंद है। तो अब तक हमने सीखा कि हर एक सेंटेंस की शुरुआत लिखते समय कैपिटल लेटर से होती है और सेंटेंस का अंत फुल स्टॉप से होता है। किंतु हर एक सेंटेंस ऐसा नहीं होता जिसमें आप किसी को कुछ बता रहे हैं। कभी कभार हम सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आज आपने खाने में क्या खाया, या फिर क्या आपको पढ़ना पसंद है। तो ऐसे सवाल भी एक सेंटेंस का ही प्रकार होते हैं। तो जब जब हमको एक सवाल लिखना है, तब हम सेंटेंस की शुरुआत वही कैपिटल लेटर से करते हैं, लेकिन हम अंत क्वेश्चन मार्क से करते हैं। जैसे अगर मुझे पूछना हो कि इज प्रिया अ डॉक्टर, यानी कि क्या प्रिया एक डॉक्टर है, तो मैं इस सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से करूंगी, लेकिन इसका अंत क्वेश्चन मार्क से करूंगी। जैसे सवाल सेंटेंसेस का एक प्रकार होते हैं, वैसे कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कुछ बताना है मगर अत्यंत खुशी से बताना है। जैसे कि अगर खाने में आज लड्डू बने हैं, तो ये खुशी, ये एक्साइटमेंट हमको दूसरों को बतानी है कि खाने में आज लड्डू बने हैं। तो हम सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से करेंगे, पर सेंटेंस का अंत हम एक्सक्लेमेशन मार्क से करेंगे। जैसे कि हमें बताना है कि टुडे आई एट लड्डूस, यानी कि आज मैंने लड्डू खाए। तो हम सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से करेंगे, मगर सेंटेंस का अंत एक्सक्लेमेशन मार्क से करेंगे। सेंटेंस के दो भाग हो सकते हैं। हर सेंटेंस में कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है। जैसे कि प्रिया एक डॉक्टर है, यहाँ पे प्रिया सेंटेंस प्रिया के बारे में बता रहा है, इसलिए प्रिया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। अगर हम कहें कि यह लड्डू कितना स्वादिष्ट है, तो इस सेंटेंस में हम लड्डू के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में लड्डू सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस का पहला भाग हुआ उसका सब्जेक्ट, पर ये सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, यानी कि जैसे कि हम बोले प्रिया खेल रही है, प्रिया इज प्लेइंग, तो यहाँ पे प्रिया कुछ कर रही है। या फिर अगर हम बोले कि यह लड्डू कितना स्वादिष्ट है, मतलब लड्डू जो सब्जेक्ट है, हम उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो जो कुछ हम बता रहे हैं या फिर जो कुछ वो व्यक्ति कर रहा है, वह भाग सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। तो जैसे हम बोले कि
प्रिया पढ़ रही है, तो यहाँ पे प्रिया इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है और पढ़ रही है ये सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तो अब तक हमने सीखा कि वाक्य यानी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, और सेंटेंसेस के दो भागों के बारे में हमने जाना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आइए अब हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स के जरिए क्या आप एक सेंटेंस बना सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं, सवाल बना सकते हैं, कुछ भी। तो जैसे इन दोनों चित्रों को देख के हम कह सकते हैं कि चुटकी अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, या फिर हम सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्या चुटकी अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। याद कीजिए कि सवाल करते समय हम सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं और सेंटेंस का अंत क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह से करते हैं। अब दूसरे दो पिक्चर्स को पहचानिए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भीम लड्डू खा रहा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भीम ने लड्डू बनाए। क्या भीम लड्डू बनाता है? नहीं, भीम तो लड्डू खाता है, मगर आज भीम ने लड्डू बनाए। तो इसमें हम सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम अपनी सरप्राइज यानी अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करना चाहते हैं। अब आखिरी दो पिक्चर्स को पहचानिए। हम यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि क्या आज कालिया स्कूल जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि आज कालिया स्कूल जाएगा। तो जब हम सवाल कर रहे हैं, वापस से सेंटेंस के अंत में हमेशा प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगेगा। पर जब हम बता रहे हैं कि आज कालिया स्कूल जाएगा, तब हम अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे।